के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के जीजोइया चिखल चाहे जबरी, चोली के जीजोइया चिखल चाहे जबरी। हम लोग को लगा कि कुछ हवा होता है ना कुछ। नमस्कार, मैं तपेश विश्वकर्मा। आपको बता दूं कि हाल ही में टी सीरीज पर हनी सिंह का एक गाना रिलीज हुआ, मैनिक सॉन्ग, जो कि इस समय ट्रेंडिंग पे चल रहा है। और उस गाने में कुछ हमारे साथ बैठी हैं रागिनी विश्वकर्मा की, इनकी आवाज है। उस आवाज से ये रातों रात इतनी फेमस हो गई। हालांकि फेमस तो ये पहले से ही थी, लेकिन इस गाने से कुछ और फेमस हो गई। तो कब आपको इस बारे में जानकारी मिली कि हमको इस गाने में सॉन्ग देना है? कैसे आपको पता चला, वो वाकया जरा बताइए। मेरे सर जी के द्वारा एक कॉल आया बम्बई से। वो लोग बोले कि मुझे भोजपुरी गाना चाहिए बच्ची की आवाज़ में जी। हम लोग को लगा कि कुछ हवा होता है ना कुछ। भोजपुरी से अगर जो आप हैं, अगर जो भोजपुरी में आपको काम नहीं मिलता है, सीधे बॉलीवुड में काम मिलने का मौका मिलता है, तो अचानक से शौक हो जाएंगे आप कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो ऐसे कुछ घटने हम लोग के भी साथ में हुआ। आपको कुछ दिनों पहले खेसारी लाल जी ने भी बोला था कि हम आप अगले एल्बम में आपके साथ काम करेंगे, तो ऐसा क्या हुआ कि बात आगे नहीं बढ़ पाई? हो सकता है उन लोग को मेरा आवाज़ नहीं पसंद आया, और हो सकता है ये भी कि वो लोग फुर्सत में नहीं होंगे, इसलिए कि जब मैं छोटी सिंगर होके मैं बिजी चल रही हूँ, फुर्सत में नहीं हूँ, तो वो लोग तो मतलब फिल्म भी बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं। लगातार आपके पास मीडिया वाले आ रहे हैं, आपकी आवाज़ भी चेंज हो रही है इंटरव्यू देते देते। तो कहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी? मैं ढोलक हारमोनियम से अपनी करियर स्टार्ट की थी, एक तम्बू से जो तिरपाल लोग डालते हैं। और उस टाइम ना क्या बोला जाता है, छत के नीचे के ऊपर छत नहीं है जी। तो इससे मेरा कुछ कहानी है, बहुत लोगों को बताई भी हूँ। तो क्या ये आपने जो इस करियर की शुरुआत की थी, आप मजबूरी में किया था या कुछ ऐसा आपका शौक रहा था शुरू से? नहीं, ना मजबूरी था ना शौक था, बस एक जुनून ये था कि अगर जो मैं रोड से उठ के अगर जो मुझे अच्छा मंच मिल रहा है तो कोई भी खुश होगा, किसी के भी मन में यही चलेगा मेरा नसीब अगर जो जा रहा है, कोशिश करूँगी, मेहनत करूँगी तो एक न एक दिन मैं भी कामयाबी हासिल करूँगी। इंस्टाग्राम पे आपके लगभग 4 लाख से ऊपर फॉलोअर्स है। क्या उस गाने का भी प्रभाव पड़ा फॉलोअर्स? हाँ, बहुत बड़ा। कितना प्रभाव पड़ा? कम से कम 50-60 हजार फॉलोवर उस गाने के माध्यम से आए हैं। जी। 3.5 लाख था। जी। परिवार से कैसा सहयोग रहा आपसे शुरुआत से और अब कैसा है? मेरे परिवार के सब लोग, मेरी जितनी फैमिली है, मतलब मेरी फैमिली की बात कर रही हूँ, उन्होंने मुझे शुरू से सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से नाराजगी भी होगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है मुझे भोजपुरी समाज से, और न रहेगी कभी। इसलिए सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना टैलेंट है, सबका अपना अपना एक लेवल है। सबसे पहला ऐसा जो गाना आपने गाया था वो किसका गाना था? कौन सा गाना सबसे पहला आपका वायरल हुआ? पहला मेरा एक गाना था एसी वाला, उसके बाद मछली वाला है, उसके बाद कंटिन्यू में गाते गई, आप सभी के बीच में आते गई। कौन से गाने पे आपको खेसारी लाल जी ने याद किया था? उनके गाने पे, मछली वाला। अच्छा। तो ये जो गाना आपका अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसकी 2 लाइनें जरा लोगों को बता दें, तभी पता चलेगा कि आप ही हैं। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के जीजोइया चिखल चाहे जबरी, चोली के जीजोइया चिखल चाहे जबरी। अच्छा, जब भोजपुरी की बात आती है तो लोग आपके गाने को कई लोग शेयर कर रहे हैं, कई लोग वाहवाही भी कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि भोजपुरी में कुछ अश्लीलता होती, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबका अपना अपना सोच है, माइंड है, आप किसी भी भाषा में ले जाइए, बाकी ये मिनी में समझ सोच के तब गाएंगे। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है। क्या बॉलीवुड और भोजपुरी क्या आपको अच्छा लगता है और आगे आप क्या करना चाहेंगे? मैं आगे करना चाहती हूँ कि सबसे मुझे काम मिले
और बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ अपनी मेहनत से। सबसे ज़्यादा योगदान इसमें किसका रहा? सबसे ज़्यादा योगदान है अनुराग इंटरटेनमेंट की जो मालिक हैं दिवाकर शर्मा जी। उन्होंने मुझे रोज से उठा के यहाँ तक किया और मैं बता नहीं सकती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया, और ये भी बता नहीं सकती हूँ कि हनी पाजी जी ने मेरे लिए क्या किया है। बहुत योगदान है, और सबसे ज़्यादा योगदान है विनोद वर्मा जी का। उन्होंने कॉल किया गाने के लिए, आए यहीं पे, रिहर्सल वर्सल हुआ, बहुत सारी चीज़ें, हंसी मजाक एंजॉय हुआ, गाना हुआ। गाना गाने के बाद में यहाँ पूरा फाइनल होने के बाद में भी पता नहीं था कि हनी पाजी जी के साथ मेरा गाना आएगा। भरोसा नहीं था, न कभी बॉलीवुड में मेरा दूर दूर तक सपना नहीं था कि मैं बॉलीवुड में भी कभी अपना कदम रखूंगी, वो भी विनोद वर्मा जी के द्वारा, और वो भी इतने बड़े सिंगर के साथ कि पूरी भारत में, पूरे विदेशों में वो बादशाह किंग हैं, और उनके साथ मेरा आएगा तो मैं नहीं कभी सोची थी। मेरा सपना इतना ही था कि भोजपुरी में जो मेरे पावर स्टार हैं, जो मेरे भोजपुरी के जो 2 लोग, उन लोग को भी किंग बोला जाता है, उन लोग के साथ मेरा बहुत श्रद्धा सपना था, सबके साथ था कि एक न एक दिन में इन लोग के साथ में काम मुझे मिलेगा। अच्छा, ये जो गाने की पूरी रूपरेखा रही, कहाँ से शुरुआत हुआ? क्या आपने सारी शूटिंग वगैरह सब कुछ बनारस में ही हुआ कि आप कहीं बाहर भी गई थी? इस गाने को जी जी, जो नहीं, आपका बस वायरल बनारस में किसी स्टूडियो में मैं गई, अपना वोकल गाई, और गा के वो लोग लेके गए। इस गाने का शूटिंग भी, गायकी भी दुबई में हुआ है, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हनी बाजी जी ने वहाँ से गाए और वहीं पे शूटिंग किए, और वो भी टी सीरीज पे आया है, तो टी सीरीज के मालिक को दिल से धन्यवाद है कि, और मुझे अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए, मैं छोटी सिंगर और आप सभी के बदौलत मैं वहाँ तक पहुँच पाई। हनी सिंह जी से आपकी मुलाकात हुई? अभी तक नहीं मुलाकात नहीं हुई। आपका गाना इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है कि आपने कभी ऐसा सोचा था? तो मैं सारी चीज़ें बता दी ना, मैं कब दूर दूर तक नहीं सोची थी, वो भी बादशाह किंग के साथ मेरा गाना आएगा, वो भी पूरी, मतलब पूरी भारत, पूरी इंडिया, पूरी भारत, पूरी विदेशों में उनका गाना हल्का मचा के रखता क्या है। आप उनसे मिलना चाहती होंगी? हाँ, माता रानी चाहेंगी तो मैं ज़रूर मिलूंगी। अब इतना बड़ा सपना नहीं रख सकती हूँ मन में, ना कभी रखी थी, बस मैं अपने विश्वास से काम करती रहती हूँ, सर जी के बदौलत करती रहती हूँ, अपने माता रानी पे विश्वास करते करते यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, तो माता रानी जहाँ मुझे चाहें वहाँ लेके जाएं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहा कि बहुत सारे मीडिया वाले आते होंगे, बहुत आपका इंटरव्यू भी हुआ होगा, क्या कोई ऐसा सवाल है जो आप बताना चाहते हो, किसी ने ना पूछा हो, तो वो हमारे माध्यम से बता सकते हैं? हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये जो गाना रिलीज हुआ उसमें मेरा जो नाम हटा दिया गया था और फिर से नाम चढ़ाया गया है। बहुत जो भी मेरी जनता है, वो लोग जब गाने से मेरा नाम हटा तो उन लोग ने बहुत सारे कमेंटें किए कि छोटी सिंगर का आप लोग क्यों नाम हटाएं, ये किए वो किए। तो सारे चीज़ें मैनेज मेरे विनोद वर्मा जी कर रहे थे। विनोद वर्मा जी, उन्हीं के द्वारा नाम चढ़ा था मेरा, नाम के साथ साथ गाना मुझे मिला, बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नाम फिर से मुझे मिल गया है। आप लोग कमेंट ना किए, आप लोग का प्यार और सपोर्ट देख के मैं एकदम इतनी खुश हूँ कि वीडियो देखने के बाद भी और इतना लाइक शेयर करने के बाद में भी मेरा अगर नाम हट जाता है तो आप लोग उस पर विरोध करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग किए हैं, बाकी नाम फिर से मेरा आ गया। तो आप अब से मत कीजिए और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। मैं समझ रही हूँ कि आप लोग कितना मुझसे प्यार करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैं बता दूं कि आपको ये सड़कों से उठकर हनी सिंह जैसे सिंगर के साथ इन्होंने काम किया, इनको काफ़ी अच्छा भी लगा। तो ऐसे ही हम आपको और भी लोगों से मिलाते रहेंगे जो नीचे से उठकर ऊपर तक जाते हैं, काफ़ी
कठिन परिश्रम रहा इनका। नमस्कार, तपेश विश्वकर्मा।